नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की हम लोग बात करने वाले हैं जो क्लास 10 का है। आज का फर्स्ट क्लास है, ठीक है। ये क्या है? आपका फर्स्ट क्लास है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन जो है आपको अच्छा लगेगा और ये कोई लॉन्ग सेशन नहीं रहेगा, शॉर्ट ही सेशन रहेगा। ओके, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले आप वीडियो को पूरा देखिए। आज हम लोग इसमें मुख्य रूप से बात करने वाले हैं रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे, ठीक है। ओके, रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे? तो रासायनिक समीकरण की हम लोग बात करें तो इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है पूरा करना रहता है, उसके बारे में विशेष रूप से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि दो या दो से अधिक तत्व, ठीक है, दो या दो से अधिक तत्वों को क्या किया जाता है जब आपस में संयोजित किया जाता है, मिलाया जाता है, ठीक है। तो एक नए तत्व का निर्माण होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ओके, और रासायनिक समीकरण में होता क्या है कि इसमें एक अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है, ठीक है। क्या होता है? एक अभिकारक और एक दूसरा का उत्पाद होता है, और इसमें अभिकारक और उत्पाद के बीच जो होता है एक तीर का निशान होता है, ठीक है। क्या? एक तीर का निशान होता है अभिकारक और उत्पाद के बीच। और इसमें होता क्या है, एक और बात है कि ये अभिकारक को जो है हम प्लस के रूप में लिखते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि दो तत्वों को हमको लिखना है तो दो तत्वों को हम प्लस के रूप में लिखेंगे। ओके, और उत्पाद में अगर एक तत्व अगर बन रहा है, ओके, जब उत्पाद में अगर एक तत्व का निर्माण हो रहा है, उत्पाद में एक तत्व का निर्माण हो रहा है, तो उसमें प्लस में लिखना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, यदि दो या दो से अधिक तत्व का अगर निर्माण हो रहा है उत्पाद में, तो आपको वहां पर भी प्लस का साइन, प्लस का निशान दे करके और उसको दर्शाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि एक हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, यहाँ पर ले, जैसे मान लीजिए कि हमको H2, ओके, और O2, H2 और O2 का जब हम मिलाते हैं, ठीक है, H2 और O2 को क्या किया जाता है, जब अभिक्रिया कराया जाता है, जब रिएक्शन कराया जाता है, तो होता क्या है, इसमें एक यहाँ पर H2O का निर्माण होता है। क्या होता है? H2O का निर्माण होता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये H2 और ये है O2, तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं इसको? अभिकारक। ओके, और इसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। इसको अभिकारक बोलते हैं और इसको उत्पाद बोलते हैं। ओके, तो अभिकारक इसको हम लोग बोलते हैं LHS और इसको हम लोग बोलते हैं RHS। ओके, तो ये समझ में आपको आ गया कि जब दो या दो से अधिक तत्व क्या करते हैं, आपस में संयोजित होते हैं, तो क्या करते हैं, एक, दो या दो से अधिक तत्वों का जब निर्माण होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में होता क्या है कि एक अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है, और अभिकारक और उत्पाद के बीच में क्या होता है, एक एरो का निशान होता है, ठीक है, जो अभिकारक और उत्पाद को क्या करता है, अलग करने का काम करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो ये बन जाता है एक प्रकार का रासायनिक समीकरण। क्या बनता है? ये एक प्रकार का समीकरण बनता है। ओके, तो इस तरह से ये हुआ H2O। ओके, अगर हम इसको बैलेंस करने की बात करें तो बैलेंस क्यों किया जाता है, हम इसका भी सेशन हम नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं, तो आप हड़बड़ाए नहीं। अभी ये जो है आपका बैलेंस नहीं है, बैलेंस का मतलब संतुलित नहीं है। इसे संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम लोग को देखना क्या रहता है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन, मतलब H2 और O2 को जब हम आपस में क्या किया है, आपस में रिएक्शन कराएं, तो क्या बना, प्रोडक्ट H2O बना, ठीक है, यानी H2O का निर्माण हुआ। इसका मतलब यहाँ पर देखिए H2 क्या है, यहाँ पर 2 है और H2 यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यहाँ पर O कितना है, 1 है, और यहाँ पर O कितना है, 2 है। ओके, तो यहाँ पर हमको 2 लाना होगा, ठीक है, यहाँ पर भी हमको क्या करना होगा, 2, क्योंकि अभिकारक और उत्पाद में जो तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ओके, तब जाके हम उसको क्या मानेंगे, बैलेंस मानेंगे, अन्यथा बैलेंस नहीं मानेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर O2 है, तो यहाँ पर हमको 2 बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो निश्चित रूप से यहाँ पर हाइड्रोजन जो हो गया 4 हो गया। अब हाइड्रोजन 4 हो गया तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को इधर में भी हमको क्या बनाना पड़ेगा, 4 को हाइड्रोजन बनाना पड़ेगा। इस तरह से 2 दूना के 4 हो गया, 2 दूना के 4, 2 को ऑक्सीजन, 2 को ऑक्सीजन हो गया। ओके, तो इस तरह से ये हो गया आपका बैलेंस। ओके, तो आपको उम्मीद करते हैं हम कि आपको जो है ये रासायनिक समीकरण में कोई डाउट नहीं होगा। चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, एक है कंकाली समीकरण। ठीक है, क्या है कंकाली समीकरण की हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर हम लोग कंकाली समीकरण किसको बोलेंगे। ठीक है, तो वैसा समीकरण जो बैलेंस नहीं होता है, ठीक है, वैसा समीकरण जो बैलेंस नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंकाली समीकरण। ओके, जैसे मान लीजिए कि अगर हमको यहाँ पर लेते हैं, अगर हम लेते हैं C+O2, ओके, तो यह क्या बनता है CO2। ओके, C+O2, C2+O2, तो यह क्या बनता है CO2। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका बैलेंस नहीं है। ठीक है, ये है C2 और यहाँ पर है C, एक C है, यहाँ पर 2 C, यहाँ पर O2 है लेकिन यहाँ पर भी O2 है। बट ध्यान देना है कि ये C जो यहाँ पर डबल है लेकिन यहाँ पर सिंगल है। तो इस प्रकार के समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर और ले लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे Na प्लस Cl, Na2 प्लस Cl2, तो यहाँ का बनता है NaCl बनता है। ठीक है, NaCl बनता है। ओके, यानी यहाँ बना, यहाँ है Na2, यहाँ है Cl2, तो यहाँ बना NaCl, यानी ये नमक। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखना क्या है कि Na2, तो यहाँ 2 गो Na है और यहाँ पर क्या है 2 गो Cl2 है, लेकिन यहाँ पर एगो Na और यहाँ पर एगो Cl है। तो इस प्रकार के जो हम समीकरण, इस प्रकार के समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण बोलते हैं। यानी जो समीकरण क्या होता है, बैलेंस नहीं होता है। ठीक है, जो समीकरण बैलेंस नहीं होता है तो उस प्रकार के समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण बोलते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, और यदि चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और उसको आप देख पाए। और कौन कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, किस में आपको ज़्यादा समस्याएं हैं, वो चीज़ मुझे कमेंट में लिखेंगे और हम उसका नेक्स्ट वीडियो बना करके आपके पास भेज देंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।